वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में अभी हम रिसेंट में एक्सरसाइज 5.1 पे डिस्कशन कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.1 में हम लोगों ने अभी तक लगभग क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। थ्योरी भी अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स को सॉल्व करना। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुरानी बातें आप लोग बिल्कुल इंश्योर हो जाइए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई साहब आप लोगों के सामने एनसीईआरटी खुला होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए। और यदि मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूं तो आप अपने वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स की बात करें तो बेटा आज हमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है 21। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिस्कस the continuity of the following function. Discuss the continuity of the following function. ठीक है, फॉलोइंग फंक्शन का कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला यानी ए है f of x is equal to sin x प्लस cos x। ठीक है, f of x is equal to sin x प्लस cos x। अब बच्चा पार्टी एक बात समझिए कि अगर से हम लोग यहाँ पर मैं हिंट के तौर पे या जनरल सोल्यूशन के तौर पे बात करूं तो बेटा आपको एक बात पता है कि अगर से हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है साइन थीटा, या आप इसको समटाइम्स ऐसे भी बोल सकते हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। यदि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है साइन x और यदि मैं साइन x का ग्राफ यहां पर प्लॉट करता हूं, मान लीजिए यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह x डैश एक्सिस है और यह y डैश एक्सिस है, तो बड़ा साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और यह कंटिन्यूअस बेसिस पर बनता जाता है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई एंड सो ऑन। और यदि मैं लेफ्ट में जाऊं तो लेफ्ट में साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये होता है माइनस पाई और ये होता है माइनस 2 पाई। बेटा यदि आप साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी साइन का ग्राफ जो है वो पूरे के पूरे इंटायर डोमेन में न तो कहीं ब्रेक हुआ है और न तो हमें कहीं पेन लिफ्ट करने की जरूरत है। यदि आप साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो न तो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक हुआ है और न तो हमें पेन लिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल स्मूथली हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा साइन एक्स है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस है। साइन एक्स जो है वो क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो साइन एक्स तो हो गया ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉस एक्स। तो यदि हम लोग यहां पर कॉस एक्स का ग्राफ बनाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है। तो यदि हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाए तो बेटा कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है।
और जिन पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये आ गया पाई बाई टू, ये आ गया 3 पाई बाई 2, ये आ गया 5 पाई बाई 2, ये आ गया 7 पाई बाई 2, यहां पर आ जाएगा -पाई बाई 2, यहां पर आ जाएगा -3 पाई बाई 2, और यहां पर आ जाएगा -5 पाई बाई 2। अब यदि आप अगेन कॉस एक्स का ग्राफ देखो, है ना, ये ग्राफ जो है, सॉरी, ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो यदि आप कॉस एक्स के ग्राफ को ध्यान से देखो, यदि मैं इस पर पेन मूव कराना शुरू करूं, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि अगर से मैं अपना पेन मूव कर रहा हूं तो हमें पेन कहीं पर भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक्ड नहीं है। अब चूंकि फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक्ड नहीं है, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि cos x भी अपने पूरे इंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, यानी cos x भी ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। cos x भी ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि यदि आपने दो फंक्शन ऐड कर रखा है या जितने भी फंक्शन ऐड कर रखे हो, यदि सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, यदि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सारे फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हैं, तो हम उन्हें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सारी अवस्थाओं में हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो हमारा फंक्शन है वह ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां से पहला वाला हिस्सा इसका हो गया 21 का। इसी तरीके से दूसरा वाला हिस्सा सेम पैटर्न पर ही काम चल जाएगा, है ना, सेम पैटर्न पर ही हम लोग दूसरे वाले हिस्से को भी डिस्कस कर लेंगे। कैसे डिस्कस कर लेंगे, सेम पैटर्न यहां पर भी है। अभी मैंने क्या बोला, यदि बी ऑप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो बेटा बी में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बेटा ध्यान से देखो, फिर वही बात यहां पर आएगी, फिर वही बातें यहां पर आएंगी कि भाई साहब साइन एक्स जो है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस है, साइन एक्स जो है वह ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। सिमिलर प्रोसेस से कॉस एक्स भी जो है वह ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस, ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। अब चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो बेटा मैंने क्या बोला था, यहां पर ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। तो मैंने क्या बोला था कि यदि कोई भी दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में ऐड किए जाएं, सब्ट्रैक्ट किए जाएं, मल्टीप्लाई किए जाएं, डिवाइड किए जाएं, और यदि सारे फंक्शन आपस में कंटिन्यूअस हैं, तो रिजल्ट भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। इसलिए आप यहां पर बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बी ऑप्शन में भी क्या हो गया कि यह एक ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, बी के बाद अब हम लोग मूव करेंगे सी पर। ठीक है, किस पे मूव करेंगे, सी। तो यदि हम लोग सी वाले पे मूव करें तो देखो बेटा सी वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सी वाले में दिया हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो बेटा फिर वही बात, साइन एक्स जो है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस है, वह ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। और cos x जो है यह भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन या जितने भी फंक्शन अगर से ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो उनके बीच में हम कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें, जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इसलिए यहां पर बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी एक ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, तो यहां से हम लोग एक नोट करके प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। नोट करके प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट करके प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स
and g of x is always continuous in their entire domain, in their entire domain, entire domain, then then f of x plus g of x, comma, f of x minus g of x, comma, f of x into g of x, comma, f of x बाई g of x। अच्छा, जहां पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लिखते हैं ना, वहां पर ये इंश्योर कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जहां पर लिखते हैं ना, वहां पर हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बिना इस प्रॉपर्टी के काम बनने वाला नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22। बेटा 22 नंबर क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस the continuity of the function, discuss the continuity of the function cosine cosecant secant and cotangent function, हमें इतने फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। चलिए, तो बच्चा पार्टी मैं कोसाइन का नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कोसाइन का मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया है कंटिन्यूटी कि कोसाइन जो होता है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वह डिस्कस करेंगे कोसेक एक्स का। ठीक है, हम लोग जो सबसे पहला डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कोसेक एक्स का। अच्छा, तो कोसेक एक्स का यदि हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो बेटा इनडायरेक्ट वे में कोसेक एक्स को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। और एक बात आपको पता है कि कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा वहां पर फंक्शन जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बेटा साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा, साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा, हमारा फंक्शन जो कोसेक एक्स है वहां वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और बेटा साइन एक्स किसके लिए जीरो होता है? साइन एक्स जीरो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। यानी आप ऐसे बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब साइन एक्स जीरो होता है साइन जीरो के लिए, साइन एक्स जीरो होता है साइन पाई के लिए, साइन एक्स जीरो होता है साइन 2 पाई के लिए, साइन एक्स जीरो होता है साइन 3 पाई के लिए, एंड सो ऑन। तो यू कैन से दैट, यहां से आप एक स्टेटमेंट पास कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या पास कर सकते हो बेटा? यहां से आप एक स्टेटमेंट ये पास कर सकते हो कि सर जी साइन जो है वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जीरो होता है, इसलिए हमारा कोसेक एक्स जो होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसलिए f of x is continuous at all real number except n pi, continuous at all real number except n pi। अच्छा, यहां पर ये लिख देते हैं where n belongs to integer। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें अब बात करना है इसके सेकेंड हिस्से पर, दैट इज सेकेंड, यानी नेक्स्ट डिस्कशन करना है हमें सेक एक्स पे। अच्छा बेटा, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स,
यानी सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। और अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा, किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जहां पर जीरो होगा, फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और बेटा cos x के बारे में क्या है, cos x जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए, यानी 2n+1 पाई बाई 2 के लिए cos क्या हो जाएगा, जीरो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, सभी के लिए यह होगा जीरो। और आपको तो पता ही है कि जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होता है वहां पर फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो क्या कि f of x is continuous at all real number except 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो थर्ड वाला हिस्सा है बेटा वह है कोटेंजेंट का, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि थर्ड वाले हिस्से में हमें बात करना है अबाउट द cot x, और cot को हम लोग लिख देंगे cos x अपॉन sin x। और भाई साहब इसका एक्सप्लेनेशन अब आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया जहां पर कोसेक x डिसकंटिन्यूअस होता है वहीं पर cot x भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर मैं सीधा लिखूंगा कि f of x is continuous at all real number except integral multiple of pi where n belongs to integer। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 की जो कहानी है वो समाप्त होती है। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद यदि हम आगे बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन के बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहां से मेन मुद्दे की शुरुआत होती है बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity find all points of discontinuity of f where f of x is equal to sin x by x, कब, जब x लेस देन जीरो हो तब, x+1 कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। कर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बेटा मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर से कभी भी आपको ब्रेक्ड फॉर्म में फंक्शन दिखे, ध्यान सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट बहुत गंभीरता से लीजिएगा, अगर से कभी भी फंक्शन आपको ब्रेक्ड फॉर्म में दिखे और फंक्शन में स्पेशल टाइप फंक्शन मेंशन ना हो तो अपने दिमाग में एक इमेज बैठा लीजिएगा कि बाउंड्रीज पर ही कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी जगहों पर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने एक स्टेटमेंट बोला कि स्पेशल टाइप का फंक्शन ना हो, तो स्पेशल टाइप के फंक्शन से मतलब सेंस क्या है, स्पेशल टाइप के फंक्शन से सेंस है कि उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मेंशन ना हो, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट मेंशन ना हो, ठीक है, उसमें सिग्नम फंक्शन मेंशन ना हो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर से ऐसा कुछ है तो समझ लीजिएगा फिर आप सिर्फ बाउंड्री पर चेक कर लो, बाकी सारे जगहों पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो यदि बाकी सारे जगहों पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा ही होगा तो देखिए व्हाट कैन वी डू हियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई साहब हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है जीरो पर।
तो हमने क्या किया, पहले हमने x इज इक्वल टू 0 को नंबर लाइन पे पुट कर दिया। तो बेटा यहाँ पर जब हम x इज इक्वल टू 0 को नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से छोटा। अब मैंने क्या कहा था कि कोई भी फंक्शन यदि ब्रेक्ड है तो भाई साहब जिस तरफ की लिमिट निकाल रहे हो फंक्शन भी उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं मतलब मामला 0 से छोटा है और 0 से छोटा यहाँ पर पहला वाला हिस्सा है। तो जो हमें फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा साइन एक्स अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया साइन एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, चूंकि 0 माइनस है तो यहाँ पर हम h को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की जगह पर पुट करेंगे। तो यदि ऐसा कुछ करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। बेटा आपको एक बात तो पता ही है कि साइन 0 माइनस h इज माइनस साइन h डिवाइडेड बाई हो जाएगा माइनस h। बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बताइए साइन के साथ जो है अगर से वही डिनोमिनेटर में हो तो वैल्यू क्या आएगा, 1। तो बेटा यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास। अब सिमिलर प्रोसेस से यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, तो बेटा राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा। और मैंने क्या बोला था, जब भी फंक्शन ब्रेक्ड हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो 0 से बड़े में जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो x प्लस 1 आ रहा है, तो बेटा x प्लस 1 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब जब मैं x प्लस 1 यहाँ पर लिख लूंगा तो बेटा चूंकि 0 प्लस है इसलिए यहाँ पर हमें h ऐड करना पड़ेगा और h ऐड करने के बाद वेरिएबल के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा। तो जब वेरिएबल के प्लेस पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस h प्लस 1। अब बताओ बेटा h की जगह पर हम 0 रखेंगे, अगर से h की जगह पर हम 0 रखें तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाल लिया, अब हमें ऑन द पॉइंट निकालना है। अच्छा, चूंकि हमें 0 के लिए निकालना है और ऑन द में हमेशा इक्वल होता है तो बेटा यहाँ पर देखो इक्वलिटी लगा है सेकंड फंक्शन में, यानी फंक्शन का जो सिलेक्शन होगा वो x प्लस 1 होगा और हमें निकालना है f ऑफ 0 की वैल्यू, यानी कि जहां पर x है अब वहां पर हम 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0 प्लस 1 और यहां से आ जाएगा 1। अब आप ऑब्जर्व करो, यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और बेटा ऑन द पॉइंट भी क्या है 1। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों ब्रेकिंग पॉइंट पर इक्वल हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यहां पर कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन के बाद यदि हम लोग बात करें तो अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग दैट, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ना 24 नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय, determine if f defined by कैसे डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है भाई यहां पर हमारे पास है x स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x, किसके लिए, x नॉट इक्वल टू 0 है तब के लिए, और 0 कब के लिए, जब x इज इक्वल टू 0 है तब के लिए, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कह रहा है, खुद से ही एक क्वेश्चन डाल दिया कि बताइए कि क्या हमारा ये जो फंक्शन डिफाइंड है यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इज अ कंटिन्यूअस
फंक्शन, क्या यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? ऐसी बात है तो देखिए भैया, सीधी सी बात है कि पहले तो यहां पर स्पेशल टाइप का फंक्शन मेंशन है। अब चूंकि स्पेशल टाइप का फंक्शन मेंशन नहीं है, तो हम इस बात को लेकर बिल्कुल इंश्योर हैं कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी जगहों पर ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे। ये ले लिया मैंने 0। तो बेटा 0 के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, बेटा लेफ्ट मतलब छोटा, अच्छा 0 माइनस, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लिमिट हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, नेबरहुड वैल्यू देता है, और नेबरहुड वैल्यू देता है इसलिए कभी भी फंक्शन का सिलेक्शन ऑन द का मत करिएगा। जहां पर भी लिमिट निकाल रहे हो और यदि कंडीशन नहीं दिया है लेस देन ग्रेटर देन का, तो हमेशा नॉट इक्वल वाला फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग फंक्शन के तौर पे क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम लोग फंक्शन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब बेटा चूंकि 0 माइनस है इसलिए यहां पर h सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, यानी कि जहां पर x है वहां पर हम लोग 0 माइनस एच लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस एच। ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू माइनस साइन 1/h। क्यों क्यों माइनस साइन 1/h? तो बेटा माइनस साइन 1/h इसलिए क्योंकि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। अब एक चीज सोचो बेटा, यदि मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0 इज इंफिनिटी, साइन हो गया इंफिनिटी। अब एक बात तो आपको पता ही है कि रेंज ऑफ साइन जो होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। तो बेटा यदि रेंज ऑफ साइन -1 से 1 के बीच में है, यदि रेंज ऑफ साइन -1 से 1 के बीच में है, तो यहां पर आप एक स्पष्ट कंडीशन कर सकते हो, क्या कि 0 इंटू यह जो वैल्यू है ये ऑसिलेट करेगा -1 to 1 के बीच में, क्योंकि इंफिनिटी और इंफिनिटी पर तो हम किसी की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो इंफिनिटी पर यह -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, और भले ही ऑसिलेट करे लेकिन देगा तो एक कांस्टेंट फंक्शन ना, और चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू देगा तो 0 इंटू कांस्टेंट होता है 0, 0 इंटू कॉन्स्टेंट क्या होता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। सिमिलर प्रोसेस आप लोग चाहें तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी कर सकते हैं। बड़ा राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और यदि हम लोग फंक्शन का सिलेक्शन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। बेटा चूंकि 0 प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ पर h ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच। तो भाई साहब जहां पर x था अब वहां पर हम 0 प्लस एच लिखेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन 1/h, और बेटा सिंप्लीफाई करिएगा अगेन ये भी क्या आएगा 0, और देखिएगा ऑन द पॉइंट की वैल्यू भी क्या दिया है 0। अब यदि आप ऑब्जर्व करोगे बच्चा पार्टी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 0, राइट हैंड लिमिट भी आया है 0, और ऑन द पॉइंट भी आया है 0। यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ऑन द पॉइंट। यानी बेटा कि यह फंक्शन जो है ब्रेकिंग पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है, और चूंकि इसमें कोई भी स्पेशल टाइप फंक्शन मेंशन है नहीं, इसलिए आप बोल सकते हो कि फंक्शन जो होगा वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह एक आपका हो गया स्टेटमेंट। अब इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें तो यह भी एक बड़ा सही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना।
25 नंबर क्वेश्चन भी एक बड़ा ही सही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 पे यदि हम लोग डिस्कशन करें तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट क्या कि डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, डिटरमाइन the continuity of f, continuity of f, continuity of f, where f is defined by, where f is defined by, defined by, where f is defined by f of x is equal to, f of x is equal to sin x minus cos x। क्या है हमारे पास? हमारे पास है sin x माइनस cos x। कब? जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तब, और -1 कब? जब x इज इक्वल टू 0 है तब। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज आप लोग अपने वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 25 इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जैसे क्वेश्चन नंबर 24। तो वीडियो को पॉज करिए, लगभग 2 मिनट का समय लीजिए, प्रॉपर वे में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, प्रॉपर वे में राइट हैंड लिमिट निकालिए और अपने जवाब को देने की कोशिश करिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई एम श्योर अबाउट इट कि यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन इज फॉर यू। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो देखिए 26 से 29 बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जेई मेन और भी बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन ना बेटा बहुत बार पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ की, है ना, फाइंड द values of k, find the values of k so that the function f, so that the function f, the function f is defined by, f is continuous, is continuous, is continuous at the indicated point, is continuous at the indicated point, indicated point, indicated point in exercises 26 to 29। देखो बेटा मैं आपको एक बात बोलूं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन जेई में, इवन जेई एडवांस में भी मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है कि आपको एक फंक्शन दे देगा, कहेगा अगर से ये कंटिन्यूअस है तो अननोन की वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x कब? जब x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो तब, ठीक है। और फिर क्या है 3 कब? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो तब, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं या सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा बेटा जब मैं आपको कंटिन्यूटी का डेफिनेशन बता रहा था तो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन बताते समय मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि कोई भी फंक्शन
कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और ऑन द पॉइंट के इक्वल हो। ऑन द पॉइंट के क्या हो? इक्वल। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और ऑन द पॉइंट के क्या हो? इक्वल। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक बात बोला था कि लिमिट हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। कैसी वैल्यू देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। अब चूंकि लिमिट ऑलवेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, इसलिए हम इस बात के लिए लेकर इंश्योर हो जाएं कि सर जी, अगर से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो जहां पर लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा, हम उसका लिमिट सॉल्व करेंगे और सीधा ऑन द पॉइंट के इक्वल करेंगे। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड वंस अगेन। जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन ब्रेक है, उस पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीधा ऑन द पॉइंट के लिए वो वैल्यू पुट कर देंगे और लेस देन या ग्रेटर देन के लिए सीधा लिमिट सॉल्व कर देंगे। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं π/2 पर, तो बेटा इसका मतलब हमें लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा π/2 पर। अब चूंकि यह हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, तो नॉट इक्वल वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फंक्शन आ जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यह जो है वह ऑन द पॉइंट के इक्वल होगा, और बेटा ऑन द पॉइंट की वैल्यू दी है 3। अब यदि मैं यहां पर सीधा लिमिट सॉल्व करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 के, अच्छा बेटा यदि मैं चाहूं तो cos x को लिख सकता हूं क्या? cos x कैन बी रिटेन एज sin π/2 माइनस x। cos x को हम लोग sin π/2 माइनस x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, अब यदि मैं चाहूं तो इन दोनों में से 2 एज अ कॉमन ले सकता हूं, तो यदि 2 एज अ कॉमन ले लूंगा, तो बेटा ये आ जाएगा π/2 माइनस x इज इक्वल टू 3। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि लिमिट, मान लीजिए थीटा अप्रोचेस टू 0 है, जो साइन के साथ है अगर से वही नीचे हो तो वैल्यू 1 होता है। जो साइन के साथ है अगर से वही नीचे तो वैल्यू क्या होता है? 1। तो बड़ा ध्यान से देखो, साइन के साथ यदि आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि यहां पर साइन के साथ हमारे पास है π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी है π/2 माइनस एक्स, यानी कि चूंकि दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं, बोथ आर मैचिंग, इसलिए बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यदि इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब आप बोल सकते हो कि k/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और 2 डिवीजन राइट में जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 6। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ k इज 6। वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 6। चलिए, तो आज के लिए बच्चा पार्टी हम लोग बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा जिस तरीके से अपना प्यार और दुलार हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बनाए हुए हैं, कंटिन्यूस बेसिस पर इसी तरीके से बनाए रखिए। आई कमिटेड टू यू कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक नहीं रुकूंगा, बल्कि जेई मेन और जेई एडवांस के भी सारे सिलेबस और पीवाईक्यू को एनसीईआरटी लेवल्स के साथ साथ जेई मेन और जेई एडवांस के पीवाईक्यू को भी यूट्यूब चैनल पर शेयर जरूर करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी